बच्चों, अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हो तो एसएसबी ने 827 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जबकि इसके बारे में बहुत सारे बच्चों 90% बच्चों को नहीं पता था कि इसकी वैकेंसी आई है। और इसके फॉर्म फिलिंग की अंतिम तिथि भी ओवर हो गई थी, लेकिन एसएसबी वालों ने क्या किया कि इसकी अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है कि जो बच्चे अभी तक इस फॉर्म को नहीं भरे थे वो भी बच्चे फॉर्म भर सके। और आपको मैं बता देता हूं ना, इसमें सबसे कम कंपटीशन होता है और ये वैकेंसी उन बच्चों के लिए 100% मैं कह सकता हूं कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस बच्चे के पास डिप्लोमा और आईटीआई है। तो बच्चों, जो बच्चे आईटीआई कर रखे हैं और 10th पास कर चुके हैं, जिनकी एज 18 से 27 साल है, यानी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल के हैं, तो वो बच्चों को ये वीडियो भेज देना ताकि ये 4 मई तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी इसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, निगेटिव मार्किंग रहेगी कि नहीं रहेगी, कितने नंबर का पेपर होगा और क्या क्या चीजें, इसमें हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। मात्र 5 मिनट का ये वीडियो होगा, पूरा जरूर देखना। लेकिन एक बार प्रॉमिस करो कि अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हो तो क्या इस फॉर्म को भर रहे हो, तो भर रहे हो तो कमेंट करके बताना यस सर भर रहे हैं। और बाकी आगे की तैयारी के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहना। तो कुछ चीजें आपके साथ यहां पे डिस्कस कर देता हूं कि देखो बच्चों, यहां पे टोटल पद जो हमारे पास है 827 पद है, ठीक है। शुरू में इन्होंने बोला है कि अगर आप इस फॉर्म को भरते हो तो आप शुरुआती दौर में अस्थायी रहोगे, यानी परमानेंट नहीं रहोगे। लेकिन इन्होंने यह भी बोला है कि आपको बाद में स्थायी कर दिया जाएगा, नियमित कर दिया जाएगा। इन्होंने आशा जताई है कि बाद में नियमित कर दिया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज अगर हम बात करें कि भाई ड्राइवर पद के लिए अगर हम बात करते हैं तो ड्राइवर पद के लिए सिर्फ पुरुष उम्मीदवार ही पात्र होंगे, ठीक है। और अगर आपसे बात करें बाकी के लिए, आपके पास जो मेल और फीमेल है दोनों इस वैकेंसी के लिए पात्र हैं, ठीक है बच्चों। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई इसमें अगर हम बात करें योग्यता की, तो योग्यता आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास होनी चाहिए। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से प्राथमिक उपचार क्या सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। साथ साथ इस क्षेत्र में आपको मिनिमम 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ या तो आपके पास ये होना चाहिए सर्टिफिकेट, है ना, कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से प्राथमिक जो उपचार का सर्टिफिकेट कोर्स होता है, ये कोर्स होना चाहिए आपके पास। साथ साथ आपको 1 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके पास आईटीआई है। अगर आपके पास आईटीआई है संबंधित ट्रेड से, तो आप आईटीआई के थ्रू इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा है तो भी फॉर्म भर सकते हो। मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 27 वर्ष के आपके पास आपकी जो एज होनी चाहिए, ये होनी चाहिए बच्चों। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सैलरी आपकी बहुत अच्छी है। सैलरी यहां पे जो आपको मिलेगी वो काफी अच्छी है, 27,700 से 69,100 रुपए के बीच में, यानी एक अच्छी खासी सैलरी आपके पास यहां पे आपको मिलती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे जो चीजें आपके पास दी गई है कि उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो फॉर्म फीस होगी, आपके पास आवेदन शुल्क होगा वो 100 रुपए होगा। SC ST वर्ग वाले और महिलाओं के लिए इसमें 1 रुपए का भी फॉर्म नहीं होगा, यानी कि आपके पास 0 फॉर्म फीस होगी, राइट। अच्छा, दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो है मुझे लगता है, वो आपके पास जो लगता है कि परीक्षा जो होगी वो कैसी होगी, ऑफलाइन होगी? नहीं भैया, ये सीबीटी बेस्ड होगी, कंप्यूटर बेस्ड होगी, 100 अंकों की होगी और 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, वो भी बहुविकल्पी होंगे। प्रश्न पत्र में जो सिलेबस में चीजें आएंगी वो उसमें सामान्य ज्ञान आएगा और आपके पास गणित आएगी और तर्क शक्ति और सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी जैसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। साथ साथ जो इसका स्तर होगा 10वीं कक्षा के अनुसार होगा, यानी कि जो 10वीं कक्षा का लेवल होता है उसी लेवल के आपके पास प्रश्न पूछे जाएंगे। और समय 2 घंटे का आपके पास होगा, यानी परीक्षा अवधि जो होगी, टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का मिलेगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग बच्चों होती नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग इसमें होगी नहीं। और इस फॉर्म को अगर भरना चाहते हो तो ssb.gov.in पे जाके या आपके पास नियरेस्ट कैफे में जाके इसका फॉर्म भरवा सकते हो, जिसकी अंतिम तिथि 4 मई है। अभी मौका मिला है, परमानेंट वैकेंसी कर दी जाएगी, ये उन्होंने आशा आपको दी है और वो कर भी देंगे। शुरुआती दौर में वो आपको अस्थायी रखेंगे बस, ठीक है। तो बच्चे जाके आप इस फॉर्म को भरिए जाके। अगर मैं आपको बताऊं कि इस वाली वैकेंसी को देख लो और एसएससी जीडी को देख लो, दोनों में कंपटीशन का लेवल बहुत आपके पास डिफरेंट है। इसका कंपटीशन बहुत कम है, उसका कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बाकी ये वैकेंसी के लिए जो सबसे अच्छा एस्पिरेंट होगा वो जिसके पास आईटीआई है। आईटीआई वाले बच्चे नौकरी ढूंढते रहते हैं, अब नौकरी उनके पास चल के आई है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस नौकरी के लिए अच्छी तैयारी करनी चाहिए तो बाकी आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और ये वीडियो उन सभी बच्चों तक पहुंचा देना जो बच्चे एसएसबी में या कांस्टेबल बनना चाहते हैं या डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं। तो वो ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास डिप्लोमा है या फिर आईटीआई का सर्टिफिकेट है। अगर ऐसा बच्चा कोई है तो ये वीडियो उसके तक पहुंचा देना। बाकी अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना, हम इसका नेक्स्ट
वीडियो बनाएंगे, जो जो आपके कमेंट होंगे उन सभी कमेंट को मैं पढ़ूंगा अच्छे से, और जो भी इसके सॉल्यूशंस का मतलब तरीका होगा कि भाई ये सॉल्यूशन आपका है, ये सॉल्यूशन आपका है, तो सभी बच्चों को हम समराइज कर लेंगे, सभी बच्चों के डाउट को, एंड देन हम नेक्स्ट वीडियो में हम सभी बच्चों के डाउट को क्लियर करेंगे बच्चों। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बाकी आप लोग अपना कमेंट करके बताना कि आपका क्या ओपिनियन है।